देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है यूथ कांग्रेस का, जो महा प्रोटेस्ट है, जिसमें आप आज हजारों की तादाद में आप युवा साथियों को देखेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं ट्रेड डील को लेकर, एप्स्टीन फाइल को लेकर, नरवणे जी की किताब को लेकर, और उसके बाद जिस तरीके से सिलेंडर की कमी हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और पूरा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विदेश नीतियों पर पूरी तरीके से विफल रहा है। ना तो वो इजराइल का साथ दे पा रहे, ना वो ईरान का साथ दे पा रहे, ना वो ढंग से अमेरिका का साथ दे रहे। अमेरिका के चक्कर में उन्होंने रशिया से दुश्मनी कर ली। ईरान हमारा दोस्त हुआ करता था, ईरान आज हमारे झंडा होने के बाद भी जब वहां से खाड़ी देशों से वो निकलता है जहाज, तो वहां पर अटैक कर देता है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए युवा साथियों ने आज प्रोटेस्ट किया है, ताकि, और उसके अलावा जितने अपने साथियों ने आज समिट में प्रोटेस्ट किया था, 14 साथी, जिस प्रकार से सरकार ने उनके साथ बर्बरता की है, क्रूरता की है, मारपीट की है, उनको टॉर्चर किया है, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया है, 16 दिन तक उनको जेल में रखा, तिहाड़ में रखा। इस प्रकार से लोकतंत्र में हमने आज तक इस प्रकार की कार्रवाई होते नहीं देखी। मैं अभी 3 दिन पहले फ्रांस था, विमेंस डे पर, इंटरनेशनल विमेंस डे पर 3 दिन पहले, आप यकीन नहीं मानेंगे, महिलाएं निर्वस्त्र होकर वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी, और वहां पर अन्य महिलाएं जो कपड़ों में खड़ी थी वो उनका सपोर्ट कर रही थी। वहां पर किसी ने उनको अश्लील नहीं बताया, किसी ने उनको अभद्र नहीं बताया, किसी ने उनको देश विरोधी नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर युवा प्रोटेस्ट करता है तो उनको देश विरोधी बताया जाता है। मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाता हूँ, आप सर्च करिएगा। 2013 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पर। वहां पर आरजेडी का एक नेता गया, शर्ट उतारी, वीडियो मेरे पास है, आप मानेंगे मैं दूंगा, शर्ट उतारी, उसने प्रोटेस्ट किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि तब उसको किसी ने इंटरनेशनल नहीं बताया, देशद्रोही नहीं बताया, उल्टा पीएमओ से आदेश आया कि इस व्यक्ति को, संतोष कुमार नाम था उसका, कि संतोष कुमार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उस पर किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं। और यहाँ पर परेशान तो छोड़िए, उनको, उन लोगों के साथ बर्बरता की गई, मारपीट की गई। देखिए, हम लोग, देखिए, देश का अपमान कब होता है, जब गलगोटिया जैसी फर्जी यूनिवर्सिटी बाहर से चाइना का रोबोट खरीदती है, उसको अपनी प्रदर्शनी में लगाकर कहती है हमने बनाया है। इंटरनेशनल बेइज्जती तब होती है, इंटरनेशनल बेइज्जती कब होती है, जब पीएम मोदी दुनिया भर से जो टेक जाइंट, जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के मास्टर्स आए होते हैं, उनके हाथ पकड़ के इस प्रकार से उठाने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार से उठाने की कोशिश जैसे वहां पर कोई राजनीतिक रैली चल रही हो। हर इवेंट, हर आयोजन राजनीतिक रैली नहीं होता। वहां पर भी जो ChatGPT के फाउंडर है, उन्होंने मजाक उड़ाया प्रधानमंत्री मोदी का, दैट आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही रेज्ड हर हैंड। सत्ता में नहीं, हम चाहते, देखिए, लड़ाई सत्ता की नहीं है कि सत्ता में कौन आए कौन नहीं आए, लड़ाई इस बात की है कि देश नहीं बिकना चाहिए, ये देश नहीं झुकना चाहिए। लगातार अरे देखिए, राजनीतिक पार्टी में सत्ता की लड़ाई तो होगी, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है। यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से बार बार देश को अपमानित किया जा रहा है, बार बार देश को झुकाने की कोशिश की जा रही है, बार बार देश को बेचने की कोशिश की जा रही है, वो भी अमेरिका के हाथों। आपको पता है 2019 से पहले हम ईरान से 28% तेल इंपोर्ट करते थे, ईरान से, और ईरान हमसे ट्रांसपोर्ट नहीं लेता था और कोई ड्यूटी नहीं लेता था। हमने 2019 में अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। उसके बाद हम रशिया से लेने लगे, अब रशिया से भी हमने तेल लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उधर से ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी जी की कृपाल पकड़ के धमका रहा है कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। और ये इसी का आप देखिए, इसी का परिणाम देखिए कि धीरे धीरे जो रशिया के साथ हमारी दोस्ती थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसीलिए रशिया खड़ा हुआ होता हमारे साथ नजर नहीं आता।